पांचों राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मनोज जी, असम का डेटा भी आएगा आपके सामने। तो एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा इंतजार है, बस किसी भी पल आपकी स्क्रीन पर होगा। आंकड़ा हमने रख दिया है। असम की जो टैली है वो भर गई है। अब देखिए, बीजेपी 85 से 95 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो 25 से 32 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। यानी यहां असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। एक बार फिर से बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगा रही है। बीजेपी सरकार बना सकती है, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। 85 से 95 सीटें असम में मिल सकती हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी को, ये मेट्राइज का सर्वे है। मनोज जी हमारे साथ ही हैं। मनोज जी, असम में क्या देखा आपने कि बीजेपी एक बार फिर से विक्ट्री की तरफ? पोल आने के पहले अभी बता रही थी कि क्या कहा जाता, गौरव गोगोई को लेकर काफी उत्सुकता थी और कांग्रेस ने उनको लेट शुरुआत किया। मुझे लग रहा है कि जो शुरुआत किया वो तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन एंड बहुत खराब किया गया गौरव गोगोई के साथ। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने एक मैटर लेकर आया और वहां से जो फरार हुए, आपको याद रखना होगा कि जिस तरीके से शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में नहीं जा पा रहे थे, वही स्थिति उस समय हुई कि आप सही थे तो भागा के, और भाग गए तो फिर इस पे के टिके क्यों नहीं। तो वहां पे ये इलेक्शन इशू बन गया। ये इलेक्शन इशू लास्ट में पोल के लिए बना कि भाई कांग्रेस झूठ का नैरेटिव सेट करती है। तो जो मेरा मुख्यमंत्री है वो काफी पॉपुलर है, और योगी आदित्यनाथ जैसे इन्होंने बोला कि नेशनल फेम बनने के लिए वो अपना हिंदुत्व का हो जाए, एकदम 100%। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर इतना एग्रेसिव रहते हैं, और सिर्फ उनका भी वही स्थिति है। वहां पे जो पोलराइजेशन होना था वो हो चुका था, और वोट में कन्वर्ट भी होता। 85 से 95 आपने दिया है। पिछली बार बीजेपी को 60 सीटें, और पहली बार को शायद 75 सीटें थी। पहली बार असम में बीजेपी अपने बहुमत पे सरकार बनाएगी। हमेशा वो अपनी उसकी बहुमत नहीं होती थी, वो अलायंस के थ्रू बनती थी। इस बार पहली बार बीजेपी वहां अपने सीटों के आधार पर वो अपना सरकार बनाएगी। इसमें हेमंता विश्व शर्मा का अपना भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और आपका तो स्टेट है। देखिए, ये हेमंता विश्व शर्मा का फर्स्ट इलेक्शन है एज अ चीफ मिनिस्टर, एज एन इनकम्बेंट। उसके पहले तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। 2021 के चुनाव में तो उस टाइम तो सर्बानंद सोनोवाल थे। तो एज एन इनकम्बेंट वो पहली बार डिफेंड कर रहे हैं, विच इज वाई उन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जो जोर लगा दिया है असम में। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लोग उन्नयन मतलब विकास की बहुत बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। लोग वेलफेयर सुविधा, जन कल्याण की योजनाओं की बहुत बात कर रहे हैं। महिला वोटर बहुत बात कर रही है बीजेपी के बारे में। तो उनका काम ग्राउंड पे लोकप्रिय है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी जो ये पोलराइजेशन की जो उनकी ये स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ नेशनल के लिए हो सकती है, क्योंकि असम में उसकी कोई जगह नहीं है। बल्कि कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह से मुख्यमंत्री को बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उनका काम हमको अच्छा लगता है तो आप अग्री कर रही है नंबर से? देखिए, मैं बिल्कुल सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं नंबर के गेम में फंसी नहीं सकती हूँ। अगर मैं फंस गई तो फिर मैं बीजेपी को मेजॉरिटी मिल सकती है। मैं अपने क्राफ्ट के साथ धोखाधड़ी करूंगी अगर मैं नंबर्स नहीं पूछा। बीजेपी को मेजॉरिटी आ सकती है। बीजेपी की लोकप्रियता ग्राउंड पे कहीं कांग्रेस से कहीं ज्यादा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं। ठीक देवेंद्र। हाँ, इस नंबर्स पे मतलब इस बार के इलेक्शन में देखें आप तो ज़्यादातर लोगों से बात करने के बाद यही बात समझ में आ रही थी कि बीजेपी सेंचुरी लगा पाएगी कि नहीं, बीजेपी गठबंधन सेंचुरी लगा पाएगा या नहीं। इलेक्शन उस चीज़ का है, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे इस पूरे इलेक्शन को अगर आप देखें तो हेमंत विश्व शर्मा सेंट्रिक इलेक्शन पूरा रहा है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने लगभग उनको फ्री हैंड दिया था कि इलेक्शन का पूरा मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार के कैंडिडेट सिलेक्शन, इन सारी चीज़ में उनका बहुत अहम रोल रहा था। आमतौर पर किसी राज्य में इतनी छूट प्रदेश इकाई को नहीं होती जितनी असम में हेमंत विश्व शर्मा को दिया गया था। दूसरी चीज़ की डेवलपमेंट के काम उन्होंने जिस प्रकार से करा है वो उनके पक्ष में रहा है। तीसरी चीज़ की जो डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद सीटों का कंपोजिशन ऐसा हो गया है कि जो बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद इतनी सीटें हैं जिस पर बीजेपी अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से उन सीटों को जीत में कन्वर्ट करके सरकार बना ले। जी, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है इस बार के। देखिए, वोट शेयर और दिखा देते हैं। वोट शेयर भी सामने आ गए हमारे सामने। बीजेपी को 45.5% वोट मिल सकता है। कांग्रेस की बात करें तो 39.8% वोट मिल सकता है। अदर्स के खाते में 14.7% वोट शेयर जा सकता है। तो बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकती है। 45.5% बीजेपी का वोट शेयर रह सकता है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 39.8% कांग्रेस का वोट शेयर 2021 से करनी चाहिए प्राची। तो 2021 में एनडीए को 44.5% वोट मिला था, मतलब 1% वोट बीजेपी का बढ़ सकता है। और ये तीसरा टर्म होगा बीजेपी जब के पास अगर ये नतीजे बन जाते हैं तो। दूसरी ओर जो गठबंधन है, कांग्रेस लेड गठबंधन जो है, उसका वोट गिर रहा है काफी।
अब वो पिछली बार उनको लगभग 43.5% वोट आया था, मतलब वो 4% वोट का लॉस हो रहा है।